अरे साला, ये टकला कहाँ से आ गया। सोचे थे थोड़ा सा अपना को देखेंगे अकेले में, तब तक ये साला आके हमको पीट दिया। अब अगर इस हालत में हम घर जाएंगे तो हमारी माई भी जान जाएगी, फिर हमारा बाप भी रात को दुकान से आने के बाद हमको पीटेगा। साला, हमको दरवाजा बंद करके देखना चाहिए था, तो ऐसी हालत नहीं होती हमारी। ये साला तो मार मार के हमारा पूरा मुंह काला कर दिया। अब तो गांव वाले भी जान जाएंगे, तब हमारी क्या हालत होगी। एक काम करते हैं, इस साले टकला को पागल बनाते हैं, याददाश्त गायब होने का नाटक करते हैं, फिर ये किसी को बताएगा नहीं। ऐसे ही बेहोशी का नाटक करके सोए रहते हैं। अरे हे काला कर, उठा, चल उठ उठ उठ, भाग यहाँ से भाग। कुछ बोलता क्यों नहीं है रे? उठ रे, उठ 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 साला, उठ उठ उठ। बेटी जल्दी नहा के बाहर आओ, काला कद्दू कुछ बोल नहीं रहा है। क्या हुआ पापा, आप इसे क्यों मार रहे थे? और ये काहे कुछ नहीं बोल रहा है? अरे इतना ज्यादा कोई किसी को मारता है क्या? कहीं मरा गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? जल्दी पानी उन्हें लेके मारो इसके मुंह पे, बेहोश हुआ रहेगा। अरे भाई, हे उठ उठ उठ, जल्दी उठ उठ। मुझे क्यों फंसाता है भाई? उठ उठ साले उठ। रुको पापा, मैं उठाती हूँ इसको। हे काला कद्दू, उठो उठो उठो। मैं सपना बोल रही हूँ, तुम्हारी सपना बोल रही हूँ, तुम्हारी सपना। अब तो उठ जाओ। सपना? कौन सपना? हम सपना देख रहे हैं, और हम यहाँ कैसे आए सुंदरी? अरे मैं सपना, तुम्हारी सपना हूँ। सुंदरी किसको बोल रहे हो? अरे कौन सपना? मैं तो फकीर आदमी हूँ। सुंदरी, ये टकला कौन है? अरे काला कद्दू, ये हमारे पापा है, टकला नेता। याद करो, तुमको वॉचमैन रखे थे हमारे घर पर। अरे सुंदरी, हम तो फकीर आदमी हैं, हमारा कोई घर नहीं है, भिक्षा मांगकर खाते हैं। अरे लगता है इसका याददाश्त चला गया है। अगर इसको होश नहीं आया और इसका घाव और ठीक नहीं हुआ तो हम तो फंस सकते हैं। अरे बिटिया, ये तो बहुत बुरा हुआ। लगता है इसकी याददाश्त चली गई है। बेटा, बाबा को कुछ खाना दो बेटा, बहुत भूख लगी है बेटा। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। बिटिया, एक काम करो, इसको अच्छा से नहला धुला के खिला पिला दो, और इसकी घाव की मरहम पट्टी कर दो, और इसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करो। हम आते हैं किसी डॉक्टर को लेकर। ये साला टकला चला था हमको सपना से दूर करने। अब देखो साला खुद ही हमको सपना के पास छोड़कर जा रहा है। अब आएगा मजा। हे काला कद्दू, चलो बाथरूम में, मैं तुमको नहला देती हूँ। पापा बोल कर गए हैं। सुंदरी, आप मुझे नहलाओगी? बाबा पहली बार किसी सुंदरी के हाथों से नहाएगा। सदा सुहागी रहो कन्या। अरे पगला गए हो कहा? अभी हमारा शादी नहीं हुआ है। तो हो जाएगी कन्या, इसी गांव में तुम्हारी शादी होगी। तुम जिससे प्यार करती हो ना, उसी से तुम्हारी शादी होगी। ये हमारा आशीर्वाद है बच्ची। चलो अब तो नहा के तैयार हो गया, अब कुछ खा लेता हूँ। सुंदरी, बाबा को बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो कन्या। अरे मैं सपना हूँ, सपना, तुम्हारी सपना। क्यों बार बार मुझे कन्या कन्या करके बुला रहे हो? ये रखा है खाना, खाओ मेरे साथ बैठकर। बाबा का बिस्तर लगाओ सुंदरी, बाबा अब आराम करेंगे। आइए डॉक्टर साहब, आइए। देखिए यही लड़का है, इसकी याददाश्त चली गई है। इसको जल्दी से कोई इंजेक्शन दे दीजिए ताकि इसकी याददाश्त वापिस आ जाए और हम जेल जाने से बच जाए डॉक्टर साहब। अच्छा, तो यही है काला कलूठा जिसकी याददाश्त चली गई है। साला ये करियवा तो बहुत चालाक दिख रहा है, देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है। हमको लगता है ये सारा नाटक किया है। काहे कि ये टकला की बेटी घर में अकेले रहती है ना, और ये टकला साला तो पागल है, इसको घर में छोड़ के गया था साला।
चलो हमको क्या, थोड़ा दवाई वाई दे के अपना फीस लेके चले जाते हैं। हाँ तो टकला जी, इसको अल्जाइमर नाम की बीमारी हुई है। ये बीमारी सर पे गहरी चोट लगने से होता है। ऐसे में मरीज को कुछ याद नहीं रहता, वो एक नए जीवन में चला जाता है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, इसको वापस फिर से कभी ऐसी ही चोट सर पे लगती है तो इसकी याददाश्त वापस आ सकती है। मैं इसको कुछ नींद की और दर्द की गोलियां दे देता हूँ, फिर जैसी तबीयत रहेगी बताइएगा आप। ठीक है तो मैं चलता हूँ, और अपनी बिटिया को संभाल के रखो और उसकी शादी उदी कर दो जल्दी टकला। अच्छा नमस्कार टकला, फोन करना जैसा तबीयत रहेगी। अरे ये साला क्या बोल रहा है, अपनी बिटिया को संभाल कर रखो, क्या मतलब है इसका। खैर छोड़ो, ये भी डॉक्टर पागल ही लगता है हमको। टकला बेटा अब तुम जाओ, अपना काम धंधा करो, बाबा अब ध्यान लगाएंगे, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं चाहिए बेटा। बेटी देखो ये क्या बोल रहा है पागल कहीं का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरिओम हरिओम। अरे माई हो माई तेरे बिड़वा से बाजेला मधुर झनकार, ओम नमः शिवाय। अरे पापा आप जाइए, मैं देखती हूँ इसको। अरे काला कद्दू, ये क्या कर रहे हो तुम तो एकदम भक्ति में लीन हो गए हो। अरे मैं सपना, तुम्हारी सपना। अच्छा तो आप सपना हो, दरवाजा बंद कर दो कन्या, बाबा का कोई डिस्टर्ब नहीं चाहिए, और तुम भी यहीं रुको। क्या करूं, दरवाजा बंद ही कर देती हूँ, इसकी याददाश्त वापस लाने के लिए इसके साथ ही रुकती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हरिओम हरिओम हरिओम। अरे कद्दू की माई, आज हमारा टिफिन काहे नहीं भेजी। देखो 3 बज गया, पैदल ही आ रहे हैं दुकान से। और काला कद्दू कहाँ है, स्कूल से भी आया नहीं क्या। अजी आज वो स्कूल गया ही नहीं, 10 बजे से टकला के घर गया है, अभी तक आया नहीं, खाना भी नहीं खाया है अभी तक। अरे पागल औरत, तो जाके देखना चाहिए ना क्या कर रहा है उसके घर में। 5 घंटा हो गया, चल मेरे साथ, पहले उसको पकड़ के लाते हैं, कहीं कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया तो साला हम फंस जाएंगे। चल मेरे साथ चल। अरे भाई साहब, काला कद्दू कहाँ गया? आप ही के घर तो आया था सुबह 10 बजे। अरे हाँ आया है काला कद्दू हमारे घर में, वो रूम में आराम कर रहा है, उसको बुखार था ना तो मैंने उसको आराम करने को भेज दिया। ये साला क्या नाटक है, चल के देखते हैं। अरे क्या हुआ रे, यहाँ क्यों सोया है। साले बोले थे स्कूल से आने के बाद यहाँ आना, तू तो साले सुबह 10 बजे से ही यहाँ आके बैठ गया। अभी साले तेरी शादी हुई नहीं है सपना से, जब होगी ना तब आना यहाँ। चल उठ, चल चल चल। अरे बेटा बाबा को डिस्टर्ब मत करो बेटा, बाबा अभी ध्यान लगा रहे हैं। और बेटा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, भिक्षा मांगता हूँ और खाता हूँ। अरे इस साले को कुछ हुआ नहीं है, हमको लगता है इस सपना के चक्कर में खाली नाटक कर रहा है साला। अभी साले को ठीक करता हूँ। उठ साले उठ उठ उठ, इले साले इले। साला बोलता है बाबा को डिस्टर्ब मत करो, साला हमको बेटा बोलता साला। इले साले इले, उठ साले उठ। माई बचाओ बचाओ, माई मोके बचाओ, माई बचाओ। अरे पिताजी आप, चलिए घर चलते हैं, चलिए। मेरी याददाश्त तो वापिस आ गई पिताजी, चलिए। धन्यवाद भाई साहब, आप महान हो, इसको ठीक कर दिए आप। ये टकला साला पगला लगता है हमको, इस साले को क्या पता कि हमारे बेटवा नौटंकी किया है।